इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अडोबी प्रीमियर के अंदर अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी साउंड के ऊपर बात की और उसमें हमने थोड़ा सा ये भी एक्सप्लोर किया कि हम और क्या क्या तरीक़ों से वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस है या फिर आपके पास कोई माइक्रोफोन है, आप उसके थ्रू अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपका कोई स्क्रिप्ट भी हो सकता है, कोई वॉइस ओवर, कोई डबिंग, किसी तरह से भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस लेक्चर में ख़ास बात ये होगी कि हम प्रीमियर के अंदर डायरेक्टली इसको रिकॉर्ड करेंगे और आपको इसके लिए कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्रीमियर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले नॉर्मली प्रीमियर में ये फ़ीचर नहीं था, लेकिन कुछ वर्जन से डायरेक्टली वॉइस रिकॉर्डिंग का फ़ीचर इसमें आ चुका है। और इससे पहले आप एक्सटर्नल हार्डवेयर, माइक्रोफ़ोन लगा के फिर किसी और सॉफ्टवेयर या फिर कोई और डिवाइस पे वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके इसमें इंपोर्ट करते थे। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आप अपने एडिट के हिसाब से वॉइस ओवर उसको देखते हुए साथ साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन डबिंग के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। और अगर आपको सिर्फ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, बाद में उसको एडिट करना है, तो इस तरीके से भी, इस अप्रोच से भी आप इस पर जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर ये एक एडिट बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ साथ एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँ, तो मैं यहाँ पर उसको कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ, आपको एक एडिशनल माइक्रोफोन चाहिए होगा, जिसकी वजह से आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर होगी। मतलब माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होगी जो कि प्रीमियर में इसको रिकॉर्ड करेगी, और उस माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के साथ साथ आपको कुछ सेटिंग्स को भी चेंज करना पड़ेगा। हम अपना माइक्रोफोन यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सा माइक्रोफोन है, जो आप इजीली आपको मार्केट में मिल सकता है। प्रोफेशनली मैं रिकमेंड करूँगा आप एक अच्छा हाई एंड किस्म का माइक्रोफोन इस्तेमाल करें, लेकिन ये है कि आप बेसिक प्रैक्टिस के लिए आम सा माइक्रोफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास एक बिल्कुल बेसिक सा ये हेडफोन है जिसके साथ माइक्रोफोन अटैच है, और मैं इसके थ्रू अपने सॉफ्टवेयर में, प्रीमियर में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगा। एक आध सेटिंग मैं आपको मज़ीद बता दूँ। एक तो आपके स्पीकर बंद हो, आप अपनी वॉल्यूम को यहाँ से म्यूट कर दें, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करेंगे और स्पीकर से वही ऑडियो अगर आ रही हो तो वो फिर एक फीडबैक क्रिएट करेगी और आपकी ऑडियो में थोड़ा सा एको, थोड़ा सा रिवर्ब होगा, तो वो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड ही ख़राब हो जाएगी। तो हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया। फर्दर हम एक चीज़ और वेरीफाई कर लें कि आया जो माइक्रोफोन हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रीमियर डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसको एक सोर्स, एक इनपुट तो चाहिए ही होगी। और हम यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाके ऑडियो हार्डवेयर पे देखते हैं, और इसमें मेरे पास यहाँ पर इनपुट और आउटपुट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट इनपुट केस में मैं जाऊँगा, और अगर आपके पास कोई और इनपुट होगी किसी और माइक्रोफोन की सूरत में, तो उसकी ऑप्शन भी वो आपको यहाँ पर दे देगा। आप देख सकते हैं कि ये इसने माइक्रोफोन को चेक किया हुआ है, ये ब्लू हुआ हुआ है, ये मतलब वर्किंग कंडीशन में है, और ऑलरेडी इसने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम इसको एक दफ़ा फिर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आउटपुट है, इसी हेडफोन्स पे जा रही है, लेकिन हमने इसको यहाँ से म्यूट कर दिया है, तो इसकी ऑडियो लीक नहीं होगी। इसको यहाँ से हम ओके करेंगे, और बहुत ही सिंपल तरीका आपके पास है। यहाँ पर आपके पास वॉइस ओवर रिकॉर्ड के नाम से, आपको फर्दर किसी सेटिंग में, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना। आप इसको क्लिक करेंगे और 3 2 1 के बाद इसकी वॉइस ओवर रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। हम एक सैंपल रिकॉर्ड करते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। ये मैं इसको क्लिक किया यहाँ से। यहाँ पर आप देखते हैं कि इस वक्त प्रोग्राम मॉनिटर में रिकॉर्डिंग का साइन आ चुका है, और जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ वो वॉइस ओवर इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, जिसका सबूत ये लेवल्स हैं यहाँ पर। और साथ साथ आपका जो करंट टाइम इंडिकेटर है वो यहाँ से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो रही है, और जो जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। मैं इसको अभी यहाँ से स्टॉप करूँगा, और फिर हम चेक करेंगे कि ये जो हमने बात की है अभी, ये इसने रिकॉर्ड की है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टॉप करने के बाद एक इस तरह से पूरा एक ऑडियो का क्लिप जनरेट हो गया। ऑडियो 1-9 इसने नाम इसको ऑटोमेटिकली रखा है, आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं बाद में। और आप देख रहे हैं कि इसमें आपको वेव फॉर्म भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, यहाँ से भी हम इसको ज़ूम कर लेते हैं ऑल्ट प्लस के साथ। आप देख रहे हैं कि ये वॉइस ओवर इसने रिकॉर्ड की है, और इसको सुनने के लिए मुझे इसको यहाँ से अनम्यूट करना पड़ेगा। का साइन आ चुका है, और जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ वो वॉइस ओवर इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, जिसका सबूत ये लेवल्स हैं यहाँ पर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो गई है, और जो हमने बातें की थी रिकॉर्डिंग के वक्त वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इस
आपको बिल्कुल आप इसके लेवल वगैरह या कोई भी इस पे इफ़ेक्ट जो हम एक नॉर्मल ऑडियो पे डालते हैं वो इस पे आप डाल सकते हैं। मज़ीद आप इसको रिफ़ाइन भी कर सकते हैं। अगर इसमें नॉइज़ है, नॉइज़ रिडक्शन के लिए हमारे पास प्लगइन मौजूद है जो कि फ्री है एडोबी की तरफ से, उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा इसी लेक्चर में आगे जाके। और अभी हम इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि ये रिकॉर्ड सही हो गया है, लेवल्स वगैरह ठीक हैं इसके। इसका मतलब ये है कि वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो रही है और जो जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। जी। अच्छा, अगला सवाल ये है आपके पास कि ये सेव इसको कहाँ पे कर रहे हैं। तो एक तो किसी भी क्लिप को की लोकेशन जानने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, रिवील इन एक्सप्लोरर। अगर आप मैक यूज़र हैं तो उसमें आ जाएगा रिवील इन फाइंडर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उस पाथ की तरफ वो ले जाएगा जहाँ पर उसने उसको सेव किया है। तो जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव होगा उसके अंदर एक फ़ोल्डर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। आप देख सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो कैप्चर्ड ऑडियो, और आगे आपका जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका एक और फोल्डर है और उसमें ये सारी ऑडियो आपके पास सेव हैं। ये ऑडियो 1-9 हमने रिकॉर्ड की। तो अगर आपको इसको किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करना है या फिर आपने किसी और को रिकॉर्ड करके भेजना है तो आप इस सेम ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं और इसको आगे आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इन विजुअल्स के साथ हम इसका वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ विजुअल्स हैं जो कि रैंडमली पड़े हुए हैं, ये स्टॉक फुटेज है, कोई इसमें स्क्रिप्टेड उस तरह से चीज़ नहीं है। लेकिन आपका ऑब्वियसली एडिट होगा तो प्रॉपर कोई स्क्रिप्टेड होगा, आपको वॉइस ओवर नरेशन उसकी करनी है। तो इसके साथ हम प्ले करते हुए वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले मैं अपने स्पीकर को म्यूट कर लूँ क्योंकि यही ऑडियो मुझे दोबारा आएगी तो ये इस रिकॉर्डिंग को ख़राब करेगी। और यहाँ से जस्ट मैंने पहले शॉट पे चला जाऊँ, पहले इसके इन पॉइंट पे, और फिर हम यहाँ से रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर रिकॉर्ड प्रेस करते हैं। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट होगा आप बाकायदा स्क्रिप्टिंग साथ साथ कर लेंगे। आपको पता है चेंज ओवर आ रहा है, क्लिप आ रहा है, आप नेक्स्ट बात को कवर करना वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस वक्त तो मैं अपनी ही ऑडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इसका बाकायदा स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं अब ये विजुअल है मेरे पास, और उसके बाद जो नेक्स्ट विजुअल आ रहा है वो मेरे पास कुछ इस तरह से है। इसके हिसाब से जो स्क्रिप्ट होगा आप उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए सिंपल आप स्टॉप करेंगे यहाँ से, और इसमें एक बात आपको मैं और ऐड कर दूँ कि अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तब भी रुक जाएगा। ठीक है जी, स्पेस बार से मैंने इसको रोका है। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी आपसे गलती से या रैंडमली स्पेस बार ना दब जाए, वो आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर रुक जाएगी। इसको हम चेक कर सकते हैं एक दफ़ा, हमें अपने स्पीकर ऑन करने होंगे। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट होगा आप बाकायदा स्क्रिप्टिंग साथ साथ कर लेंगे। आपको पता है चेंज ओवर आ रहा है, क्लिप आ रहा है, आप नेक्स्ट बात को कवर करना सारी चीज़ें कर सकते। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रैक्टिस क्या होती थी कि आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते थे, बाद में उसको अपने विजुअल के साथ सिंक करते थे क्योंकि एडिट के लिए आपके पास विजुअल बन चुका था, या फिर आपने डमी वॉइस ओवर के साथ कर लिया। तो इसमें आपके पास मतलब टाइम भी सेव हो रहा है और आपकी एडिटिंग जो है उसके हिसाब से ही आपका वॉइस ओवर उस पर सिंक हो रहा है। आपको दोबारा से अलग से उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक वॉइस ओवर 2 पीस रिकॉर्ड कर लिए, इसका भी नाम इसने ऑटोमेटिकली रख लिया। अच्छा, नॉर्मली माइक्रोफोन्स में क्या होता है कि कुछ सराउंडिंग की जो नॉइज़ होती है वो भी कैप्चर कर लेता है। कोई पीछे एसी की आवाज़ है, पीछे कोई शोर है, कोई सड़क की गाड़ियों की आवाज़ है। तो हमारे पास अब इतने अच्छे टूल्स मौजूद हैं कि हम उसकी नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं या फिर उसी वॉइस क्वालिटी को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में एडोबी ऑडिशन के थ्रू देखा कि किस तरीके से हम नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। बड़ा पुराना तरीका है। अब हमारे पास एआई का दौर है तो उसमें हमारे पास कुछ प्लगइन्स ऐसे आ रहे हैं जो उसको खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको बेस्ट आउटपुट दे देते हैं। हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करते हैं। एडोबी की अपनी बेसिकली प्रोडक्ट है एडोबी पॉडकास्ट, उसके थ्रू हम अपना नॉइस रिडक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसको देखते हैं थोड़ा सा हम। तो ये मेरे पास ऑडियो, अब हम इसको चेक करते हैं कि थोड़ा सा हमने इसको इन्हेंस करना हो। देखें, वैसे तो आपके पास और लेक्चर में हमने बात की हुई है कि ऑडियो को किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो के हमने कुछ इफ़ेक्ट्स भी एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको शायद बहुत ज़्यादा खुद मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे वीडियो एडिटर्स ऑडियो वाइज इतना उनका कान कह लें, उनकी हेयरिंग उस तरह से ट्रेंड नहीं होती, तो उनको पता नहीं चलता कि इफ़ेक्ट लगाने से क्या बेहतर हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो ये कुछ थोड़े से जो एआई प्लगइन्स हैं ये थोड़े से स्मार्ट हैं। हमने बात की थी एडोबी पॉडकास्ट की। हम जाते हैं यहाँ पर गूगल पे और
एडोबी पॉडकास्ट मेरे पास यहाँ पर, इसको हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसने पूरा एक पॉडकास्ट का, यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा इसको। हम यहाँ से टूल्स पे जाएंगे और हम कर रहे हैं इनहेंस स्पीच। ये इसने एक सैम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये नॉइस रिडक्शन कितनी हद तक बेहतर कर सकता है। I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. ये आपने देखा कि इसने इसकी स्पीच कितनी बेहतर कर दी। हमें इसमें साइन इन करना पड़ेगा, हम अपना एक क्रेडेंशियल्स डालते हैं इसमें, गूगल के साथ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये हमने अपनी क्रेडेंशियल्स डाली, आप अपना जीमेल का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये आपसे, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपका एक अकाउंट बनाएगा और उसके बाद आप कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये वन टाइम है, उसके बाद आपको बार बार इसको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं इसने आपको ऑप्शन दे दी है कि आप अपनी फ़ाइल को यहाँ पर चूज़ करके ला सकते हैं। हमें याद है जहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट सेव किया था, इसलिए मैं शुरू से ज़ोर देता हूँ कि लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको पता हो ऑर्गेनाइज तरीके से। और जैसे हमने बात की थी कि प्रोजेक्ट फाइल के अंदर इसने खुद ही ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर बना दिया एडोबी प्रीमियर प्रो कैप्चर्ड ऑडियो। और जो हमारी लास्ट फाइल थी वो थी, हम एक दफ़ा टाइमलाइन से वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ऑडियो 1-11, ये वाली हमारी फ़ाइल है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये इसको पहले अपने सर्वर पे अपलोड करेगा और उसके बाद उसको ट्रीट करेगा। जी, इसने इसको ट्रीट कर दिया है। योर ऑडियो इज़ रेडी का यहाँ पर मैसेज आ गया है। आप यहाँ से इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं और फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट होगा, आप बाकायदा स्क्रिप्टिंग साथ साथ कर लेंगे। आपको पता है चेंज ओवर आ रहा है, क्लिप आ रहा है, आप नेक्स्ट बात को कवर करना, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ ने इसको ट्रीट कर दिया है। ऑलरेडी इस वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा हमारे पास नॉइज़ तो नहीं था, लेकिन अगर आपके पास कोई बुरी क्वालिटी की ऑडियो है जिसमें नॉइज़ भी है या फिर उसकी आपकी जो वोकल्स हैं उसकी भी क्वालिटी बुरी है, तो उसको भी ये बहुत बेहतर इन्हेंस कर सकता है। हम सिंपल इसको यहाँ पर डाउनलोड किया, इसने इसको सेव कर दिया हमारे डाउनलोड के फ़ोल्डर में, या जो हमने इसको स्पेसिफ़ाई किया हुआ था अपने सिस्टम को, और ये आपके पास ऑडियो यहाँ पर आ गई है। साथ में इसने इन्हेंस भी लिख दिया है। तो वो मैं इसको कट कर लूँगा यहाँ से और हम कोशिश करेंगे इसको उस फोल्डर में रखें जिस पे हमारी ऑडियो बाकी है, ताकि वो किसी और जगह पे इसने सेव कर दिया तो आप फिर कल को ढूंढते फिरेंगे ऑडियो अपनी। मैंने इसको फ़िलहाल इसी फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर दिया है और आप यहाँ से इस ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग करके ही मैं ले जाता हूँ और ये मेरे पास ऑडियो आ गई। आप देख सकते हैं कि इसकी वेव फॉर्म में भी आपको बाकायदा चेंज नज़र आ रहा है। इसने इसके लेवल्स भी बढ़ा दिए हैं, इसने इसको इन्हेंस भी कर दिया है और जो नॉइज़ भी इसने इसमें से काफ़ी हद तक निकाल दी है। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम दोनों को साथ साथ रखते हैं और हम बारी बारी, बेशक हम उसको नीचे कर लें, इसको हम डिलीट कर दें बेशक जो पुरानी ऑडियो थी, और हम यहाँ पर दोनों को साथ ऊपर नीचे रख के चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर एक साथ सिंक कर लिया और एक को मैं अभी डिसेबल करता हूँ। इनेबल को अनचेक करके हम अपनी ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड ऑडियो उसको सुनते हैं पहले। क्लिप आ रहा है, आप नेक्स्ट बात को कवर करना, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं इसको डिसेबल कर दूंगा और नेक्स्ट को इनेबल कर दूंगा सिर्फ चेक करने के लिए। सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस वक्त तो मैं अपनी ही ऑडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इसका बाकायदा स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप ये विजुअल है मेरे पास और उसके बाद जो नेक्स्ट विजुअल आ रहा है, तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है क्वालिटी में भी, लेवल्स में भी
और जो नॉइस रिडक्शन थी वो भी इसने इस पर इम्प्लीमेंट कर दी है। तो आप अपनी ऑडियो को इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर ऑडियो को इसमें एआई के थ्रू या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्हेंस करना है। कुछ बेसिक ऑप्शंस आपके पास एडोबी प्रीमियर के अंदर भी मौजूद हैं, आपके इफ़ेक्ट्स के अंदर, जो कि आपके पास ऑडियो के इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं बेतहाशा इफ़ेक्ट्स हैं बल्कि आपके पास, और इसमें थोड़ा सा उसको स्टाइलाइज करना, थोड़ा सा उसको रिवर्ब वगैरह ऐड करना, उसके अलावा आप बेसिक मॉडिफिकेशन करके उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ तरीके हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड करने के। हमने देखा कि हमने किस तरीके से प्रीमियर में वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया, हमने विजुअल के साथ सिंक करके अपना वॉइस ओवर नरेशन रिकॉर्ड की, और हमने बाद में उसको एडोबी पॉडकास्ट के थ्रू इन्हेंस भी किया। ये कुछ तरीके थे, आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी और आप इसको ज़रूर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और हम फिर दूसरे लेक्चर्स में मज़ीद ऑडियो के ऊपर बात करेंगे, कुछ इफ़ेक्ट्स के ऊपर, कुछ स्पेशल आप कह लें कि किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर में उसके ऊपर बात करते हैं।